हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, यूपी का रिज़ल्ट आ चुका है सेकंड राउंड का, और देखते हैं कि यूपी में क्या चेंजेस आए, कहाँ तक कट ऑफ गया है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे की काउंसलिंग के ऊपर, थर्ड राउंड की काउंसलिंग के ऊपर। जिन बच्चों को सीटें नहीं मिली हैं यूपी में और डीम में, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसा हम लोग ने डिस्कस किया था इससे पहले वाले सेशन में कि यूपी का कट ऑफ जो सीटें आई हैं इस बार काफ़ी ज़्यादा आई हैं और कट ऑफ नीचे जाएगा, और हम लोग ने जो डिस्कस किया था कि लगभग 250 से 260 नंबर के बीच में क्लोजिंग जा सकती है। एग्जैक्टली वही क्लोजिंग गई है, कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। और कॉलेज भी हम लोग ने ये प्रिडिक्ट किया था कि एफएच मेडिकल कॉलेज ही हमारा लास्ट कॉलेज जाएगा, तो एग्जैक्टली एफएच मेडिकल कॉलेज में 254 नंबर पे लास्ट सीट मिली है यूपी में। अगर हम ओपन कैटेगरी से देखते हैं, अभी माइनॉरिटी की बात करेंगे, तो जो लास्ट राउंड जो हुआ था, फर्स्ट राउंड हुआ था, उसमें 303 नंबर पर सीट मिली थी और इस राउंड में 254 पे सीटें मिली हैं। नंबर में तो गैप ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, आपको ऐसे दिखाई देगा कि 50 नंबर का डिफरेंस आया है, लेकिन अगर हम रैंक वाइज देखते हैं तो रैंक इसके बीच में बहुत ज़्यादा आ जाती है। 1.5 लाख रैंक कवर हो गई है इस रैंक में, अगर लास्ट ईयर में देखते हैं और इस राउंड पे देखते हैं। नेक्स्ट राउंड में भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि थोड़ा सा यूपी में कट ऑफ अभी ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। लगभग 270 नंबर तक, 280 नंबर तक नेक्स्ट राउंड में भी उम्मीद रहेगी थर्ड राउंड में यूपी में सीटें आएंगी। थोड़ा थोड़ा हर कॉलेज के ऊपर फ़र्क आया है, कुछ ट्यूशन फीसेस का फ़र्क आया है, और आगे डिस्कस करेंगे कि बाकी जगह पे क्या फ़र्क आएगा। शारदा में देखते हैं तो शारदा में जो पिछले 4 साल का ट्रेंड बना था कि 1 लाख के अंदर कट ऑफ जाते थे, इस बार फीसेस बढ़ने की वजह से, बॉन्ड साइन कराने की वजह से यहाँ पे 1,95,000 पे सीट मिली है लास्ट, और 408 नंबर पे सीटें मिली है। फर्स्ट राउंड में 473 पे थी और इस जीरो पे 408 पे मिली है, तो काफ़ी अच्छा चेंजेस देखने को मिला है। हिंद मेडिकल कॉलेज में अगर हम देखते हैं तो 450 नंबर से 427 पे मिला है, लगभग 23 नंबर का यहाँ पे चेंज आया है। अगर हम केडी मेडिकल कॉलेज मथुरा की बात करते हैं तो फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज केडी मथुरा 449 पे क्लोज हुआ था, सेकंड राउंड पे यही केडी मथुरा 449 से लेके 444 पे ही क्लोज हुआ है। तो ज़्यादा चेंजेस केडी के अंदर नहीं आए, बिकॉज ज़्यादा नंबर ऑफ सीट नहीं आई थी, 5 नंबर का ही फ़र्क आया है। जहाँ पे सीटें थी ज़्यादा वहीं पे आया है फ़र्क ज़्यादा। यूनाइटेड प्रयागराज 431 पे क्लोज हुआ है। सरस्वती हापुड़ की बात करते हैं तो 410 पे क्लोज हुआ है। श्री गोरखनाथ मेडिकल कॉलेज 407 पे क्लोज हुआ है। हिंद मेडिकल कॉलेज बाराबंकी 380 पे क्लोज हुआ है। हिंद मेडिकल बाराबंकी का भी अगर आप स्टैट्स देखो पिछले 4-5 साल पुराने, तो हिंद मेडिकल कॉलेज बाराबंकी भी टॉप सेकंड कॉलेज पे चलता था, लगभग 1 लाख से लेके 1,20,000 तक चलता था। इस बार ये लगभग डबल से भी ऊपर चला गया है। हिंद मेडिकल कॉलेज बाराबंकी देखते हैं, मेजर डिफरेंस इसका यही फीसेस के ही आए हैं। तो 380 नंबर पर ये गया है हिंद मेडिकल कॉलेज। जिन बच्चों को मिला दे आर वेरी लकी, इस रैंक पर ये कॉलेज मिल रहा है। हेरिटेज मेडिकल कॉलेज फीस कम, जहाँ पे फीस कम आपको दिखाई देगी वहाँ पे कट ऑफ नीचे मिलेंगे, ये ट्रेंड सिंपल सा चला है। हिंद मेडिकल कॉलेज अच्छा था, पहले 12 लाख की फीस थी, इस बार 1685 हो गई, 17 हो गई, जिसकी वजह से इसके कट ऑफ नीचे चले गए। अब हेरिटेज वाराणसी की फीस 13 लाख रुपए की है और इसमें 411 पे ये सीट मिली है। उसके बाद श्री राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज स्मारक जो कि टॉप 3 में बंद किया गया था, इस बार 9 नंबर पर आ गया, 304 नंबर पर 4,33,000 पे यहाँ पे लास्ट सीट मिली है। जस्ट रीजन की इसकी फीस लगभग 20 लाख के आसपास थी। रामा मेडिकल कॉलेज हापुड़ की बात करते हैं तो 390 पे ये क्लोज हुआ है, क्योंकि इसका कट ऑफ आपको देख सकते हो राममूर्ति से ऊपर है। रीज़न सामने है, क्योंकि 13 लाख रुपए की फीस इसकी है। जहाँ पे फीसेस कम है वहाँ पे हमारे कट ऑफ ऊपर है। ज़्यादातर लोगों ने फीस को प्योरिटी देके, ना कि क्वालिटी ऑफ कॉलेज को प्योरिटी देके यहाँ पे चॉइस फिलिंग करके अलॉटमेंट ली है। सुभारती मेडिकल कॉलेज की बात करते तो 372 पे ये कॉलेज क्लोज हुआ है। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज 359 पे क्लोज हो गया है। और श्री रामा मेडिकल कॉलेज अगर हम बात करते हैं कानपुर वाला कैंपस 371 पे क्लोज हुआ है। जीएस मेडिकल कॉलेज 335 पे क्लोज हुआ है, जीएस हापुड़। उसके बाद देखते हैं नारायणा मेडिकल कॉलेज कानपुर 322 नंबर पे क्लोज हुआ है। ये कॉलेज काफ़ी नीचे रहता था, इस बार काफ़ी ऊपर आ गया है, बिकॉज इसकी फीस 12,14,000 रुपये की है। रीज़न इसका यही है मेजर कि इस बार ये नारायणा ऊपर गया है। एसकेएस मथुरा की बात करते हैं तो ये 330 पे क्लोज हुआ है। और उसके बाद प्रसाद मेडिकल कॉलेज लखनऊ 332 पे क्लोज हुआ है। श्री कृष्ण मोहन मेडिकल कॉलेज 319 पे क्लोज हुआ है। मायो मेडिकल कॉलेज 342 पे क्लोज हुआ है। नोएडा इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज 305 पे क्लोज हो गया है। उसके बाद वेंकटेश्वरा मेडिकल कॉलेज गजरौल अमरोहा का 325 नंबर पे क्लोज हुआ है। अजय सिंगल मेडिकल कॉलेज 323 नंबर पर, सरस्वती उन्नाव 315, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज 296 281 पे क्लोज हुआ है। श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज संभल का 296 पे क्लोज हुआ है। बीएस कुशवाहा मेडिकल कॉलेज 308 नंबर पे, एनसीआर मेडिकल कॉलेज 341 पे, वरुण अर्जुन 301 नंबर पे, केएमसी महाराजगंज 301 नंबर पे, एरा मेडिकल कॉलेज 294, तीर्थांकर मेडिकल कॉलेज 291। और तीर्थांकर में जैन माइनॉरिटी के अंदर कट ऑफ हमेशा लो जाते हैं, तो इसमें 146 पे क्लोजिंग मिल गई है। टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे ये उम्मीद थी कि इसका कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाएगा,
एग्जैक्टली वही हुआ है, 265 पे ये क्लोज हुआ है। रीज़न इसकी फीस थी 18,70,000, इसलिए टीएस मिश्रा का जो कट ऑफ हम लोग ने जो प्रिडिक्ट किया था लास्ट के 2 सेशंस के अंदर कि टीएस मेडिकल कॉलेज का 270-280 नंबर पे आ सकता है, 265 नंबर पे एग्जैक्टली वही हुआ, 265 नंबर पे टीएस मिश्रा मिला है। राजश्री बरेली 258 पे हुआ है, क्योंकि इसकी भी फीस थोड़ी सी हाई थी इसलिए ये नीचे गया है। कैरियर मेडिकल कॉलेज 269 पे हुआ है। उसके बाद इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज लखनऊ की बात करते हैं तो 258 पे हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा का 254 पे क्लोज हुआ है, यानी कि क्लोजिंग कट ऑफ यूपी में आखिरी सीट मिली है 254 नंबर पे, 5,88,000 रैंक पे सीट मिली है। नेक्स्ट राउंड पे भी कुछ कॉलेजेस का आपको 6 लाख के आसपास अलॉटमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि एफएच मेडिकल कॉलेज, कैरियर मेडिकल कॉलेज, तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज, राजश्री मेडिकल कॉलेज और टीएस मिश्रा के कॉलेज के कट ऑफ आपको नेक्स्ट राउंड में भी थर्ड राउंड नंबर 3 के अंदर भी बिल्कुल नीचे देखने को मिल सकते हैं। उसका पता आपको पहले सीट मैट्रिक्स से ही पता चल जाएगा। सीट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ सीट देखने से इसका अंदाज़ा लग जाएगा क्या आते हैं। अब बात करते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स की। मुस्लिम माइनॉरिटी के जो मेजर कॉलेज हैं, इसमें जो पिछला जो ट्रेंड चल के आया था यूपी में पिछले 5-6 साल का, वो लास्ट ईयर ही ब्रेक हो गया था और अब जो कट ऑफ काफ़ी ऊपर देखने को मिल रहे हैं। इस बार भी एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा अभी तक देखा जाए तो 218 नंबर पे यानी कि 7,22,000 पे मिला है, जबकि पिछले साल ये कॉलेज 8,10,000 पे था। फीस भी बढ़ी है लास्ट ईयर, लोग उम्मीद कर रहे थे कि फीस बढ़ने की वजह से यहाँ पे तो थोड़ा कट ऑफ ऊपर जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। लास्ट ईयर के मुकाबले अभी ये 90,000 इस पॉजिटिव शिफ्ट पे चल रहा है। 8,10,000 पे कॉलेज मिला था, फिर 7,22,000 पे क्लोजिंग हुआ है। अब इस रेंज में हमको ये कैलकुलेशन कर सकते हैं जिन बच्चों को माइनॉरिटी के कॉलेज में पढ़ना था, अभी तक पैन इंडिया में 218 नंबर पर कहीं और पे सीटें नहीं मिली हैं। ठीक है, अगर अब बिहार में भी माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज कटिहार को, मधुबनी को देखते हो, हमदर्द इस बार आया नहीं है, अल्फला का भी कट ऑफ ऊपर चल रहा है, उधर एनाया मेडिकल कॉलेज हो गया, अलामीन हो गया, तो सबसे नीचे एफएच कॉलेज चल रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो सीट थी जो बढ़ के आई थी 100 सीटें एफएच में, जिसकी वजह से सीटें ज़्यादा थी, कट ऑफ नीचे गया है। तो नेक्स्ट राउंड में उम्मीद ना करें कि इससे नीचे नंबर पर सीटें मिलेंगी। इसमें ज़्यादातर सीटें इसमें ऑक्यूपाइड हो जाएंगी और इसका कट ऑफ और ऊपर जाने की चांसेस बनती है, यानी कि माइनॉरिटी वाले कॉलेजेस के अंदर अब लगभग 240-250 नंबर के ऊपर ही सीटें मिलेंगी नेक्स्ट राउंड के अंदर। ज़्यादा नीचे रिलैक्सेशन नहीं मिला था। जो बच्चे माइनॉरिटी के अंदर आते हैं जिनको सीट नहीं मिली है उनको ध्यान से काउंसलिंग करनी है। अब अगर आपको माइनॉरिटी में सीट नहीं मिली तो अपनी काउंसलिंग को और एक्सप्लोर करें और देखें कि बाहर कहाँ कहाँ पर सीटें मिल सकती हैं। अब सेकेंड चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि बाकी की काउंसलिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी अगर आप सीट मैट्रिक्स को उठा के देखते हो, अगर आपने कुछ इसके ऊपर रिसर्च करके रखी होगी, तो जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग भी है इसमें भी काफ़ी पैनिक था, बच्चों को सीटें नहीं मिली थी। इस बार बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे जिस हिसाब से काउंसलिंग का जो रूटीन रहा है अभी तक का। तो सेकंड राउंड में भी जो मिडिल रेंज वाले जो बच्चे थे, 350 नंबर वाले, 280 नंबर वाले जो बच्चे थे, 270 नंबर वाले जो बच्चे थे लगभग, तो इन सब बच्चों ने क्या किया था कि मल्टीपल जगह पे फॉर्म फिल कर दिया था। इन्होंने एमसीसी पे भी फॉर्म फिल कर दिया था, बिहार में भी फॉर्म फिल कर दिया था, यूपी में भी फॉर्म फिल कर दिया था और कुछ लोगों ने उत्तराखंड हरियाणा में भी फॉर्म फिल कर दिया था। तो इस स्कोर पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे अभी ऐसे हैं कि जिनको एक से ज़्यादा जगह पे सीटें मिली हैं। यूपी में जिन बच्चों को सीटें मिली हैं इनमें से ज़्यादातर बच्चों को डीम में भी सीटें मिली हैं, और इनमें यूपी में जिन बच्चों को सीटें मिली हैं इनमें से काफ़ी बच्चों को बिहार में भी सीटें मिली हैं। तो ये बच्चे जो कैंडिडेट्स हैं इनके पास जो कॉमन सीट है, यानी कि एक बच्चे के पास यहाँ पे 2 से 3 सीटें होने की चांसेस दिखाई दे रही हैं। तो इसमें जो उसको बेस्ट सीट लगती है, अगर फीस की प्रियोरिटी को देख के बच्चा बिहार को उठाता है तो यूपी की सीट खाली हो जाएगी, और अगर कैंडिडेट अगर यूपी की सीट उठाता है तो बिहार की सीट या डीम की सीट खाली हो जाएगी, और अगर डीम पे मूव करता है तो स्टेट की सीट खाली हो जाएगी, यानी कि एक जगह पे सीट ज़रूर खाली होनी है। तो अभी थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग होनी है उसमें भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, और जो लो रैंकर्स है यानी कि अब 250 से लेकर 200 मार्क्स वाले बच्चों को भी चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। बिकॉज अब जैसे ही हमें देखा कि ये इस राउंड में अंदर लगभग 250 नंबर तक कट ऑफ आ चुके हैं, अगर मोटा मोटा देखें तो 254 नंबर तक यहाँ पे लास्ट अलॉटमेंट गया है। तो इस रैंक तक ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने सीटें उठा ली हैं, और हम अगर डीम का रिजल्ट देखें तो 195 के आसपास हमको सेकंड राउंड में डीम में सीटें मिली थी। तो काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जैसे कि 254, 260, 270 वाले जिनको डीम में सीटें मिली थी, अभी भी डीम की ज्वाइनिंग चल रही है। तो काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि मुझे इधर सीट रिजल्ट आ जाता है तो मैं उधर की सीटें छोड़ दूँ। तो अगर वो डीम की सीट छोड़ता है तो डीम का कट ऑफ और नीचे जाने की उम्मीद बनेगी, यानी कि 195 के नीचे जाने की उम्मीद बनेगी, और अगर इधर की सीट छूटती है तो इधर जाने की मिलेगी। तो यानी कि थर्ड राउंड के अंदर भी स्कोप अच्छा है, सीटें मिलेंगी। जिन कैंडिडेट का स्कोर लाइक 180 से नीचे का है
उनको ध्यान रखना है कि अब वो कैसे आगे चलते हैं, वो एनआरआई रूट लेके चलते हैं कि राजस्थान की तरफ मूव करते हैं कि वेस्ट बंगाल की तरफ मूव करते हैं। ये चीज़ आपको एनालिसिस करके चलनी पड़ेगी कि जिनका स्कोर 200 के नीचे है वहाँ पे या तो आप केईए में अभी इनरोलमेंट चल रहा है, 25 तारीख से कल से यहाँ पे केईए के फॉर्म आ जाएंगे, कर्नाटका के फॉर्म आ जाएंगे, वहाँ पे क्यों कोटा की सीटें खाली हैं, वहाँ पे भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप कर्नाटका में भी अभी लो स्कोर वाले कैंडिडेट्स मूव कर सकते हैं, 200 से नीचे वाले। राजस्थान का भी थर्ड राउंड स्टार्ट होने वाला है, आप उधर का प्लान बना सकते हो राजस्थान का। ये सब पोर्टल्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको सीटें मिलने की चांसेस बनती है। अब यूपी के अंदर अगर आप देखते हो कि आपकी रैंक लगभग 7.5 लाख के नीचे की आ रही है तो सीट मिलने की चांसेस कम है। हरियाणा, उत्तराखंड यहाँ पे चांसेस कम है, तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी जो कैंडिडेट्स लगभग 200 नंबर तक हैं, 190 नंबर तक हैं, वो डीम में सीट लेना चाहें तो आसानी से उनको डीम में सीटें अवेलेबल रहेंगी। और यूपी में नेक्स्ट राउंड में अगर कोई कैंडिडेट मिस हो गया है तो 270 तक स्कोर है, तो यूपी में चांसेस अच्छी बनेगी हरियाणा में चांसेस अच्छी बनेंगी 270 की, उत्तराखंड में चांसेस अच्छी बनेगी। तो ये था हमारा प्राइवेट का रिपोर्ट कार्ड, सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग हुई है। ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा लास्ट सीट जो ओपन कैटेगरी में मिली 254 पे, 5,88,708 पे, और माइनॉरिटी में मुस्लिम कैंडिडेट्स वाले कैंडिडेट्स को जो लास्ट सीट मिली है 218 पे, 7,22,000 पे। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद अगर कोई इशू है, कोई डाउट है तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमारी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू।